जब तक मैंने इस रेसिपी को नहीं बनाया था तब तक लगता था कि मुझसे ये नहीं बनेगी और जो एक्चुअल स्वाद आता है इसमें वो भी नहीं आएगा। पर जब इसको ट्राई किया तब इसका राज पता चला कि क्या वजह है कि इसमें इतना बेहतर स्वाद आता है। अब तो इसे अक्सर बना लिया करते हैं और ये सभी को बहुत पसंद आती है। तो चलिए आप भी इसका राज जान लीजिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपाली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। इस रेसिपी के लिए हमने यहाँ पर 2 कप बासमती चावल लिए हैं। आप जितनी मात्रा में ये रेसिपी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से चावल ले लें। फिर इसको 3 से 4 बार साफ पानी से धो लेना है। इसको आप तब तक पानी से साफ करिए जब तक कि चावल का पानी सफेद ना हो जाए। इसे जो आप रगड़ें तो हल्के हाथों से रगड़ें, कहीं ये टूट ना जाए। अब इसमें पहले ध्यान देने वाली बात तो यही है कि आपको जो चावल है हल्के हाथों से ही मसलना है और तब तक साफ करेंगे जब तक कि पानी जो है चावल का साफ ना हो जाए। चावल साफ हो जाने के बाद इनमें साफ पानी डालना है। फिर इसे 40 से 45 मिनट के लिए पानी में ही छोड़ देंगे जिससे ये चावल अच्छे से फूल जाएंगे। अब हमने एक बोल में ले लिया है आधा कप दूध और इसमें हम थोड़े से केसर के धागे डाल रहे हैं और इसे मिला लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और जो ये दूध लेना है वो कच्चा नहीं लेना है, पहले से ही उबला हुआ दूध है ये। अब इसको साइड में रखते हैं। इधर हमने 15 से 20 लहसुन की कलियां, 2 से 3 छोटे छोटे अदरक के टुकड़े, 4 से 5 हरी मिर्च ली हैं। इनका हमें महीन पेस्ट बना लेना है और इसे डालना बहुत जरूरी होता है, इससे बहुत बढ़िया सा स्वाद आता है इस रेसिपी में। अब चलिए इस रेसिपी के लिए हम ब्रिस्ता को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने 3 मीडियम साइज के प्याज को छील कर धो लिया है। अब इनको हम लंबाई में पतला पतला काटेंगे। उसके बाद प्याज के इस तरह से रगड़ते हुए सारे लच्छे अलग कर लेना है, क्योंकि ब्रिस्ता के लिए जो ये लच्छे हैं वो अलग ही रहने चाहिए। सारे लच्छे प्याज के अलग हो चुके हैं। अब इनको हमें फ्राई करना है। तो कढ़ाई में हमने आधा कप तेल ले लिया है, अच्छा खासा गर्म है ये। प्याज के लच्छों को डालकर इसे फ्राई करना है। पहले तो फ्लेम को हम तेज रखेंगे, बाद में मीडियम करेंगे, क्योंकि प्याज में बहुत ज्यादा पानी होता है, इसलिए तेज आंच पर इसका पानी हमें खत्म कर देना है फ्राई करते हुए। जब प्याज हल्के से सिकुड़ने से लगे और इन पर कलर सा आने लगे तो आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर लें, फिर इनको फ्राई करें। इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इन पर बहुत बढ़िया सा सुनहरा रंग ना आ जाए। अब ये देखिए प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर पर। अभी ये मुलायम से लग रहे हैं, जैसे ये ठंडे होंगे वैसे ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं। जो ये रेसिपी है इनमें इसका बहुत अहम रोल होता है। अब ये देखिए हमने सारे ब्रिस्ता को निकाल दिया है, फैला लेंगे जिससे ये जल्दी ठंडे हो जाएं। तो अभी इनको रखते हैं। अब बनाते हैं एक मसाला। इसके लिए एक मोटे बेस वाले पैन में 1 से 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून सौंफ लेकर इसे मीडियम फ्लेम पर चला लेंगे। ये जो हम मसाला बना रहे हैं ये इस रेसिपी को देगा बहुत बढ़िया सी खुशबू और स्वाद। अब हमने पैन में डाल दिया है 2 छोटा चम्मच साबुत जीरा और 1 टेबल स्पून काली मिर्च और थोड़ी सी जावित्री इसमें डाल रहे हैं, 1 चक्र फूल। उसके बाद 2 तेज पत्ते, फिर 1 से 1.5 इंच के लगभग लंबा हमें लेना है दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 8 से 10 लौंग और 8 से 10 ही छोटी इलायची हमने ली है और 1/4 छोटी चम्मच के लगभग जायफल का पाउडर या फिर जायफल को थोड़ा सा ग्रेट करके इसमें डाल दें। पैन गर्म है इसलिए गैस को हमने बंद कर दिया है और 1 से 1.5 मिनट के लिए मसालों को इसी तरह से चला लेंगे। मसाले बिल्कुल जलने नहीं चाहिए, नहीं तो मसाला आपका अच्छा नहीं बनेगा। बाद में 2 से 3 सूखी खड़ी लाल मिर्च डालने के बाद इसे आधा से 1 मिनट के लिए और चला लेना है। फिर इसमें 1 छोटा चम्मच नमक और आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालने के बाद इसे आधा मिनट के लिए और चलाएंगे। इन मसालों की काफी अच्छी सी महक आ रही है और ये मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। गैस की फ्लेम को हमने बंद ही रखा है और जब ये मसाले ठंडे हो जाएंगे तब इन्हें हमें पीसना है। खड़े मसाले ठंडे हो चुके हैं तो अब इसको हम पीस लेते हैं। तो इस तरह से हमारा बहुत ही बढ़िया घर पर बिरयानी मसाला बन करके तैयार हो जाता है। इसे आप एयर टाइट डब्बे में भर कर रख ले, महीनों तक खराब नहीं होता है। फिर इस मसाले से आप वेज पुलाव, तहरी, फ्राइड राइस, मिक्स वेज कोई भी सब्जी में आप इसको डाल सकते हैं। इस मसाले से खुशबू और स्वाद दोनों आपको मिलेंगे। इधर अब हमने भगोने में गैस पर पानी चढ़ा दिया है। पानी थोड़ा सा ज्यादा लेना है। फिर इसमें 2 तेज पत्ते, 1 छोटा नींबू का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटी इलायची डालकर इसको ढककर हम पानी को गर्म करेंगे। फिर इसके बाद इसमें 1 छोटा चम्मच तेल और आधा छोटा चम्मच हमने नमक डाल दिया है। अब इसमें हम भीगे हुए चावल डाल देंगे और चावलों का पानी हमने निकाल दिया था। चावल फूले हुए हैं, सॉफ्ट हैं, इसलिए इन्हें हल्के हाथों से ही निकालें। इनको हमें 80 से 85% ही इसे बॉईल करना है, पूरी तरह से इसे पकाना नहीं है। और जब चावल चलाएं तो इन्हें हल्के हाथों से ही चलाएं। तो अब इसको हम बनने देते हैं। अब सब्जियां काट लेते हैं। तो जो जो सब्जियां आपको डालनी हो इस रेसिपी में आप उसको काट लीजिए। बहुत छोटे या फिर बड़े टुकड़े इसके ना रखें सब्जी के। मैंने जो सब्जियां ली हैं उसमें गाजर, आलू, शिमला मिर्च, मटर और फूल गोभी लिए हैं। आप बीन्स, मशरूम भी इसमें डाल सकते हैं।
सब्जियों को काटने के बाद एक बोल में हमने 1 कप दही लिया है। आधा आधा कप से हमने 2 बार दही लिया है। फिर इसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, फिर 3 से 4 टेबल स्पून बिरयानी मसाला डालेंगे इसमें। उसके बाद अदरक मिर्च लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो सारा इसी में डाल देंगे। ये हमने धनिया पाउडर और थोड़ा सा पुदीना जो है महीन काट कर रखा है। इन दोनों में से थोड़ा थोड़ा हम अभी इसी वक्त इस बोल में डाल देंगे। पुदीना से बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आता है। जो सब्जियां काटी थी उनको भी इसी समय डाल देते हैं। सारी सब्जियां डालने के बाद इसमें नमक डालना है। नमक थोड़ा सा ज्यादा ही इसमें जाएगा, सब्जियों के हिसाब से नमक ना डालें। अब आधा नींबू का रस डालने के बाद इसको हमें हाथ से अच्छे से मिला लेना है। सब्जियों पर मसाले और दही के अच्छे से इस तरह से कोटिंग हो जाएगी, इसलिए हाथ से इसे मिलाया है। और अब इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हमारे यहाँ पर चावल भी पक चुके हैं। जितना हमें पकाना था उतने ये पक चुके हैं। अब क्या करेंगे कि छान कर चावल और पानी को अलग कर लेंगे। अब कढ़ाई में जिस तेल में प्याज को फ्राई किया था उसमें से कढ़ाई में 2 टेबल स्पून के करीब तेल को छोड़कर बाकी को किसी बोल में निकाल लेंगे। फिर जो सब्जियां हैं इसको इस तेल में डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें दही पड़ा हुआ है, ये फटाफट से सब्जियां डालने के बाद इसे चलाने लगिए। जैसे जैसे आप इसको चलाएंगे आप देखेंगे कि दही अपना पानी छोड़ता है, जिसकी वजह से ये पहले पतला होगा। गैस की फ्लेम को आपको लो मीडियम रखना है और उसी में चलाते हुए इन सब्जियों को हल्का सा फ्राई कर लेना है, यानी थोड़ा सा पका लेना है, पूरी तरह से नहीं। सब्जियां गीली भी होनी चाहिए, पूरी तरह से सूखी सब्जी आपको नहीं बनानी है। अगर पानी कम लगे तो इसमें आप गर्म पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो ये हमारी सब्जी तैयार हो गई है। अब इसको हम साइड में रख के दूसरी हमने कढ़ाई चढ़ा ली है। इसमें हम डाल रहे हैं जो तेल निकाला था उसमें से 2 टेबल स्पून तेल। अब इस कढ़ाई के बेस में जो सब्जी है उसमें से आधी सब्जी को फैला लेना है। जब अच्छे से सब्जी फैला लें उसके बाद जो पके हुए चावल है उसको हम फैलाएंगे। पके हुए आधे चावलों को सब्जी के ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। चावल की लेयर अच्छे से बिछा लेने के बाद इसके ऊपर डालेंगे केसर वाला दूध, 3 से 4 चम्मच के लगभग ऊपर डाल देंगे। दूध डालने के बाद इसके ऊपर हमें डालना है जो हमने प्याज फ्राई किया था उसको डालेंगे और अच्छे से बिछा लेंगे। सभी में सारी चीजें जो है पहली बार में आधी आधी ही डालनी है। अब इसमें कटा हुआ पुदीना और धनिया बिछा रहे हैं। अब इसमें हम डाल देंगे जो बची हुई सब्जी है उसको। सब्जी को ना अच्छे से इसमें फैला लें। उसके बाद इसमें फिर से हमें चावल की लेयर बिछानी है। जो प्रोसेस हमने पहली बार में अपनाया था ठीक उसी तरह से हमें दूसरी बार में भी रखना है। हम यहाँ पर इस रेसिपी को कढ़ाई में बना रहे हैं। आप इसे ना कुकर में, भगोने में या फिर मिट्टी की जो हांडी होती है ना उसमें भी बना सकते हैं। जिस किसी भी आप इसे बर्तन में बनाए उसका बेस मोटा रहता है ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्याज को फैलाने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं ऊपर से कटा हुआ पुदीना और धनिया। आप डालेंगे इसमें 2 छोटा चम्मच देसी घी। इससे बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आता है आपकी बिरयानी में। अब इसमें हम 2-3 बूंदे जो है केवड़ा वाटर की डाल रहे हैं। बहुत बढ़िया जान आएगी आपकी बिरयानी में। आप चाहे तो इसमें रोज वाटर भी डाल सकते हैं। अब इस कढ़ाई को हम कवर कर देते हैं क्योंकि अब इसमें हमें दम लगाना है। अब कढ़ाई में से कहीं से भाप ना निकले इस वजह से इस आटे से हम क्या करेंगे, कढ़ाई और ढक्कन के बीच में जो जगह होगी इस तरह से इसे बंद कर देंगे इस आटे से। आप किसी पेपर से या फिर एल्यूमिनियम फॉइल से भी इसको कवर कर सकते हैं। ऐसा करने से इस बिरयानी को पकाते समय जो फ्लेवर्स होते हैं वो अंदर ही रहते हैं, बाहर की तरफ नहीं आते हैं। बहुत बढ़िया बिरयानी बनती है इस तरह से। कढ़ाई को तवे के ऊपर रखकर इसे लो फ्लेम पर कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए बनने देंगे, यानी दम लगाएंगे। गैस को बंद करने के बाद कम से कम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ना खोलें, फिर उसके बाद इसे खोलेंगे। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं एक एक चावल इसका अलग है और जो खुशबू है पूरे किचन में ही नहीं बल्कि घर में घूम रही है। और जो इसके चावल हैं कहीं पर सफेद कहीं पर पीले, और जो सब्जियां हैं वो भी पूरी तरह से अब ये पक चुकी हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया खिली खिली बिरयानी बन करके तैयार हुई है और इसकी जो महक है आपको इसे खाने से रोक नहीं पाएगी। इतना बेहतरीन स्वाद इसका होगा, लाजवाब। गर्मा गर्म बिरयानी बन करके तैयार हो गई है। इसको हम खाएंगे पुदीने की चटनी के साथ। आप इसे खाना किसके साथ पसंद करेंगे? अगर आपको रेसिपी ये वाली अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।